अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ़ मैट्रिक्स ए बी एंड सी इज दिस देन फाइंड। पार्ट 1 हमें जो है वो हमारे पास क्या गिवन है जी, ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। और पार्ट 2 जो है हमने वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिन वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। नंबर 3 हमें है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो। अब हमने ये तीनों पार्ट हमने जो है फाइंड आउट करने हैं। अब नंबर 1 हमारे पास जो गिवन है, अब हमारे पास पार्ट 1 हमें क्या गिवन है, ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद लिखना है गिवन दैट, जो हमें गिवन है ऊपर प्रॉपर्टी वो लिखनी है और उनको वो वहाँ पे हमने एक को लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है और दूसरे को राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी इंटू सी दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला और फिर बी मैट्रिक्स लिखा। लेकिन हमारे पास रूल ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो सबसे पहले सॉल्व की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास बाय मैट्रिक्स कौन सा है जी, सी है। सी मैट्रिक्स को लिखा। अब हमने क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास फर्स्ट रो यहाँ पे क्या बन रही है, -1, तो वो ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन लगेगा और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू -2, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। इसी तरह आप नीचे भी हम करेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास यहाँ पे 1 बन रही है, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ तक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब इसी तरह हमने मैट्रिक्स को अभी तक उसी तरह ही लिखना है अंदर। अब जब हमने यहाँ पे सारी मल्टीप्लिकेशन कर ली, उसके बाद मैट्रिक्स सी लिखा। अब हमने क्या किया कि जो मल्टीप्लिकेशन हमने कंप्लीट की है वो ये है, -1 2 1 -2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स सी को लिख दिया। मैट्रिक्स सी जब लिख दिया तो इनकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब मल्टीप्लाई में वही रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब यहाँ पे हमने ये सारा प्रोसेस किया, उसके बाद हमारे पास -3 -2 आ गया। इसी तरह -1 + 4 आ गया, 2 2 4 3 1 3 प्लस माइनस माइनस फिर यहाँ पे अंदर -1 भी है तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा। इसी तरह -1 2 2 4 1, ये अब यहाँ पे हमारे पास -2 है मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब प्लस माइनस माइनस और 2 2 4 आ जाएगा। अब ए बी इंटू सी इज इक्वल टू -3 -2 हमारे पास हो जाएगा -5। यहाँ पे -1 + 4 हमारे पास आ जाएगा 3 3 + 2 हमने किया तो 5 आ गया, और इसी तरह 1 - 4 किया तो -3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है -5 3 और 3 -3। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट वाले बी और सी मैट्रिसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई पहले करना है। टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट और उसके अंदर हमने मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को लिख देना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब हमने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखना है, फिर हमने उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे हमने ये किया तो हमारे पास 1 × 3 प्लस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 × 1 प्लस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। अब मैट्रिक्स ए हमने ऐसे ही लिखा मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट के अंदर हमने दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए थे उनको सॉल्व करते हैं। 3 1 3 प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस हमारे पास अंदर है तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आ गया। अब हमने मैट्रिक्स ए को उसी तरह लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया, और 4 में से जब हमने -1 माइनस किया तो हमारे पास -3 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब हमने मैट्रिक्स ए जो हमने पहले लिखा हुआ था और उसके बाद बी से जो फाइंड आउट किया है वो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो हमारे पास यहाँ पे -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का साइन डाला और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -3 कर दिया। इसी तरह हमने सेकंड रो ली तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया और फिर हमने प्लस का साइन डाला और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 कर दिया। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारे पास 5 1 सा 5, माइनस का साइन इसी तरह रहेगा, प्लस का साइन डाला और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 1 सा 3 आ जाएगा। 5 1 सा 5 प्लस इंटू 3 1 सा 3 और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हमने नीचे क्या करना है कि -5 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और प्लस 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 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस माइनस -3 यहाँ पे आ गया। अगर अब हम देखें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही हैं, तो सो हमने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास पार्ट 2 हमें गिवन है, डिटरमिन्स वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है तो हमने लिखना है येस, उसके बाद हमने लिखना है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, क्योंकि हमने ऊपर प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर ली है। आपने देखा है कि वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही हैं। अब पार्ट 3 हमें गिवन है, इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो। यहाँ पे हमारे पास कौन सा शो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का लॉ, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास